मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खमा गनीसा। आज हम आपको दिल्ली से लेकर जयपुर और जयपुर से लेकर जोधपुर तक राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरह से तेजी से घूम रहा है उस पर चर्चा करेंगे और विशेष टिप्पणी करेंगे। हम आपको बता दें कि गत दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक वरिष्ठ पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी सरकार गिराने की नाकाम कोशिशें हो रही है। गहलोत ने कहा कि केंद्र में युवाओं को मिनिस्टर बना दिया गया और वे बिना घिसाई हुए, बिना खिंचाई हुए काम करते रहे और उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती रही और इसी महत्वाकांक्षा का कारण बना मध्य प्रदेश में सरकार गिरी। उन्होंने बातों ही बातों और इशारों में ये संकेत ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट को लेकर के दे दिया कि गत दिनों सचिन पायलट दिल्ली चुपचाप गए, न तो उनके समर्थकों को पता था न सरकार को। वे दिल्ली में किस किस से मिले ये अभी भी गुमनामी में खोया हुआ है। सचिन पायलट जब जयपुर आए तब ये पता पड़ा कि वे जयपुर दिल्ली होकर के आए हैं। अब जब राज्यसभा के चुनाव नज़दीक हैं, इस तरह की हरकतों को लेकर के ऐसा माना जा रहा है कि सिंधिया और पायलट के बीच में कुछ गुफ्तगू हुई है। इसको लेकर के गहलोत का यही दावा है कि हमारी सरकार स्थिर है और राज्यसभा चुनावों में हम जीत करके बताएंगे। दूसरी ओर गुजरात में जिस तरह से विधानसभा के 2 विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं, उसके बाद कांग्रेस के कुछ विधायकों को माउंट आबू में ला करके रखा गया है ताकि वहां पर भी उठापटक नहीं हो। अब बात करते हैं जोधपुर की, तो रविवार को गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री और हरीश चौधरी राजस्थान के रेवेन्यू मिनिस्टर दोनों ही जोधपुर में थे। दोनों में ही जमकर वाक युद्ध हुआ है। शेखावत ने जहां ये कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा दिया गया बजट राजस्थान सरकार पूरी तरह से खर्च नहीं कर रही, इसलिए जनता को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर हरीश चौधरी ने आरोप लगाया कि जलदाय की जो योजनाएं हैं वो केंद्र ने जब यूपीए सरकार थी 90% अनुदान दिया करती थी और 10% ही राजस्थान सरकार को देना पड़ता था, लेकिन वर्तमान मोदी सरकार ने 50% ही राशि देने का निर्णय लिया और 10% उन उपभोक्ताओं पर लाद दिया जिनके पास में फूटी कौड़ी नहीं है और शेष राशि राजस्थान के हिस्से में आई है। उन्होंने कहा कि ढाणियों और आबादी को लेकर के जो आकलन और मापदंड तय किए गए हैं वो गलत है, क्योंकि 5 घर और 20 घर और 100 घरों की आबादी को लेकर के कनेक्शन देने की बात की गई है, जबकि जैसलमेर और बाड़मेर में तो 2-2 लोगों की ढाणियां हैं, उसमें कैसे कनेक्शन दिए जाएंगे। इस तरह से दोनों ही ओर से वाक युद्ध जारी है और दिल्ली से लेकर के जोधपुर तक राजनीतिक उठापटक जारी है। अंदर की बात, इसमें हम जोधपुर को लेकर के विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। इसमें आज हम कोरोना संक्रमण को लेकर के बातचीत करेंगे। तो 2.5 महीने बाद जोधपुर में आज रेस्टोरेंट और मॉल खुल गए और रौनक अचानक बढ़ गई, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई और कई लोग आपस में गले मिले, हाथ मिलाते नजर आए। तो मॉल के मालिकों ने भी और रेस्टोरेंट के मालिकों ने भी जो मापदंड तय किए थे उसके अनुसार काम नहीं हो रहा था। दूसरी ओर जोधपुर में रविवार को 81 कोरोना के संक्रमित रोगी पाए गए और सोमवार को भी कई रोगी पाए गए हैं। इससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में संक्रमण बढ़ेगा और इस बाबत जब हमने उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर सुनील बिष्ट से बात की तो उनका ये कहना है कि आगामी 2 माह तक ये रोगी बढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे फिर कंट्रोल हो जाएगा। उधर केंद्र सरकार ने भी इसको लेकर के जो मापदंड तय किए हैं उसके अनुसार कोई भी
हल्का संक्रमित है तो उसे अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाए। इस तरह से ऐसा लगता है कि जो कोरोना को लेकर के लॉकडाउन हुआ था उससे अब बिल्कुल ही लोगों को फ्री कर दिया गया है और ऐसा लगता है कि जो लॉकडाउन पहले किया गया वो गलत था या अब अनलॉक्ड जो हुआ है वो गलत है। जनता इसको लेकर के चर्चा कर रही है। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन को लेकर के फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।